हेलो बच्चों। देखो, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, हमेशा प्रवचन देता हूँ, प्रवचन से लोग बोर हो जाते हैं। उसके पहले कुछ बात समझा देता हूँ। एक दो स्टूडेंट्स और कुछ लोगों ने मेरे को एक फ़ीडबैक दिया। एक पाकिस्तानी व्यूअर है, उसने मेरे को फ़ीडबैक दिया, सर आप 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स के वीडियो क्यों बनाते हैं? आप शॉर्ट में वीडियो क्यों नहीं बनाते? 90 सेकेंड्स के रील क्यों नहीं बनाते? देखो बेटा, नॉलेज ना 90 सेकेंड्स में नहीं मिलता। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो 90 सेकेंड के अंदर नॉलेज हासिल कर ले। नॉलेज हासिल करने के लिए ना आपको तपस्या करनी पड़ती है। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो 25-25, 50-50 साल तक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत सारी तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर उनको ज्ञान मिलता था, तब कहीं जाकर उनको वरदान मिलता था। 90 सेकेंड्स की इंस्टाग्राम रील पे आपको ज्ञान नहीं मिलता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती। सामने वाले को लाइक्स एंड सब्सक्राइब मिलते हैं, उसके बाद आप उसको फॉलो करते हैं, उसका फॉलो बैंड बढ़ता है और उसकी इनकम बढ़ती है, और आपका 90 सेकेंड बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इस 90 सेकेंड में आपने कुछ नहीं समझा। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि नॉलेज 90 सेकेंड्स में मिलता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ग्रेट सक्सेस। सक्सेसफुल होना है तो धीरज रखना सीखो और लंबे समय तक बने रहो। तो बने रहने के लिए सुनना पड़ता है। बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा, समझाने का काम मेरा है। दूसरी चीज़ समझाते हैं, मैं कोई स्टोरी बताता हूँ। हम कई बार बोलते हैं कि लाइफ में हमारे बहुत स्ट्रगल है, हम तो स्ट्रगल के लिए ही पैदा हुए हैं, लाइफ में हमारे तो और कुछ है ही नहीं सिवाय स्ट्रगल के। ऐसा नहीं है, आप अकेले नहीं हो जो स्ट्रगल कर रहे हो। हर इंसान स्ट्रगल करता है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई फॉर्म में स्ट्रगल होता है। आप खुशकिस्मत हो कि आपके हाथ पाँव हैं। जिनके हाथ पाँव नहीं होते ना, वो भी स्ट्रगल करते, पर वो जीना नहीं छोड़ देते। तो जीने के लिए सबसे पहले स्ट्रगल करना सीखो। कुछ हासिल करना है तो स्ट्रगल करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट से नहीं मिलता। नहीं तो रास्ते में ऐसे कई लोग बैठे रहते हैं, पान ठेलों पे बैठे रहते हैं, फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार ने ये नहीं की, वो नहीं की, तुमने अपने लिए क्या किया? यू शुड नॉट स्पीक फॉर समवन एल्स, यू आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव, यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ। एंड स्टॉप गिविंग एक्सप्लेनेशन टू एवरीवन व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। आपको साबुन नहीं हो कि दुनिया को धोने के लिए चले। आप एक इंसान हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी को फॉलो करना सीखो। किसी के लिए अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप सही हो तो आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। जिसको जो समझना समझते बैठे। लाइफ में एक बात याद रखना, सबको एक्सप्लेनेशन देते बैठोगे ना तो खुद एक दिन सिर्फ एक एक्सप्लेनेटरी बुक बन के रह जाओगे और किसी ज़िंदगी की लाइब्रेरी में किसी कोने में धूल खाते रहोगे। लाइफ में अगर चाहते हो ना कि आप पूजनीय बनो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पे, अपने एम पे, अपने फोकस करते रहना पड़ता है। और आज की जनरेशन में सबसे बड़ा बैड पॉइंट है, कोई काम शुरू करते ख़त्म नहीं करते, फोकस नहीं है, बोर हो जाते, शॉर्टकट ढूंढते, ध्यान भटक जाता। कंसंट्रेट होना सीखो। ये बहुत कठिन काम है कंसंट्रेट होना। जिसने कर लिया उसने सक्सेस पा लिया। हम ये नहीं कहते कि हम सक्सेसफुल है, मगर सक्सेसफुल पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। वही आपको करनी है। हम पढ़ाने में मेहनत करते हैं, पढ़ने में मेहनत करो। पढ़ने में आप मेहनत करना नहीं है, घर जाके आप किताब खोलते नहीं हो। आपने 3 घंटा 4 घंटा ट्यूशन अटेंड करके आया, 6 घंटा आपने स्कूल में बिता लिया, आपने बोला 10 घंटा हमने बहुत पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने 10 घंटा? अभी अगर 5 मिनट बाद आपको अगर एक पेपर दिया जाए, बोला जाए सॉल्व करो, आपकी हवा टाइट हो जाएगी। सॉरी टू से बेटा, मगर आप लोग पढ़ते नहीं हो। और सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। मेरा बच्चा पढ़ के आया, मेरा बच्चा बहुत थक गया। पत्थर नहीं तोड़ कर आया, वो सेंट्रल जेल से नहीं आया आपका बच्चा। आपका बच्चा पढ़ कर आया तो उसका काम ही है पढ़ना, उसका कर्म ही है पढ़ना। स्कूल में डाला काहे के लिए आपने? पढ़ने के लिए डाला है कि घूमने के लिए भेजते हो? रोज़ 1-1.25 लाख की आप फ़ीस भरते हो, 20-25 हज़ार रुपये बस में देते हो, 50-60 हज़ार रुपये उसकी बुक्स और बैग पे खर्चा करते हो, उसके खाने पीने पे आप 1-1.25 लाख खर्चा करते, 3-3.5 लाख रुपये आप क्यों खर्चा करते? पढ़ने के लिए भेजते हो कि उसको आराम करवाने के लिए भेजते हो? तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को ना कंफर्ट जोन से बाहर लाइए। मेरा बच्चा मत बोलिए, मेरा भी बच्चा है। और जहाँ माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना चाहिए पढ़ाई के लिए, वहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जब तक ज़िंदा हो तब तक आप मेरा बच्चा करोगे, आप उसके बाद आपके बच्चे का कोई ध्यान नहीं रखेगा। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। कोई एक टुकड़ा अगर आपके बच्चे को देगा तो वो फेंक कर देगा, इज़्ज़त से नहीं देगा। आप जो प्यार से खिलाते वो प्यार से नहीं खिलाएगा, वो थाली को धक्का मार के आपके बच्चे को देगा, खा ले। फिर चाहे बच्चे को पसंद आए ना आए, उसे खाना पड़ता है। तो बच्चों के लिए भी ये नसीहत है, जो माँ बाप खाना बनाते हैं ना उसमें नुक्स निकालना बंद करो और खाना खाना शुरू करो, क्योंकि आपको खाने मिलता है। ऐसे कई बच्चे हैं बेचारे जो खाना भी नहीं खाते और बेचारे रेलवे के
प्लेटफॉर्म पे या किसी फुटपाथ पे सोते रहते, इनके पास कपड़े नहीं है, तुमको कपड़े मिलते हैं, तुमको एक कपड़ा बोर हो जाते हो, ये कपड़ा मैं कितने बार पहनूँ। आज से करोड़ों साल पहले जाओ, इंसान के पास कपड़े भी नहीं थे, तब इंसान कंप्लेंट करता था क्या? पत्ता पहन के घूमता था। ये फैक्ट है। आज आपको मेरा वीडियो बहुत रूड लग रहा होगा, मगर ये आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स और बच्चे दोनों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, दे थिंक दे आर ऑलवेज करेक्ट, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। हर इंसान हर वक्त हमेशा करेक्ट नहीं होता, आपको करेक्ट बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप अपने को साबित करते हैं कि करेक्ट होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ न्यूटन के 3 लॉ। न्यूटन ने ऐसे हवा में 3 लॉ नहीं बनाया है, उसके लिए मेहनत किया, रिसर्च किया, कई पेपर्स लिखा, कई थ्योरीज़ लिखी, तब कहीं जाके उसने 3 लॉस को सिद्ध किया, तब आज दुनिया उसके 3 लॉस को मानती है। आपने क्या किया? 4 पेज लिखते हो, थक गया, हाथ दुख रहा, उंगली दुख रही, नखून दुख रहा, सर दुख रहा, नाक दुख रही। और वही 5 मिनट बाद अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नेटफ्लिक्स में एक बहुत अच्छा वेब सीरीज़ आ रहा है, वो पट से पड़ जाओगे देखने, तब कुछ दर्द नहीं करेगा। माँ बाप एक चीज़ का हमेशा बोलते हैं, हम तो पैसा कमाते हैं, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बच्चा पैदा ही नहीं करना था, पैसा ही कमाते रहना था। बच्चा क्यों पैदा किया आपने? अगर आप बच्चा पैदा किए हो तो बच्चे पे ज़िम्मेदारी डालना सीखो, बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी बनाओ, बच्चे को समझदार बनाओ। जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया वो आप शायद भूल गए हैं, वो आपको अपने बच्चे को सिखाना है, प्यार से सिखाना है, डांट पीट के नहीं सिखाना है, प्यार से सिखाना है। उसकी गलतियों को उसको रियलाइज़ करवाना है, उसकी गलती का उसको सलूशन देना है। सिर्फ गलतियों का उसको हैमरिंग मत करो कि आप गलत हो गलत हो गलत हो, तो उसका सलूशन दो ना उसको। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ा दर्द कर रहा है। डॉक्टर बार बार बोलेगा तुम तो गलत खाना खाते हो, तुम तो बाहर का खाना खाते हो, तुम तो ये खाना खाते हो, तुम तो वो खाना खाते हो। भाई डॉक्टर से मैं सुनने के लिए नहीं गया हूँ, मेरे को तकलीफ़ है तो मेरे को डॉक्टर से इलाज करवाने गया, तो डॉक्टर का काम है दवा देना, डॉक्टर का काम मेरे को सुनाना नहीं है। हाँ, सजेस्ट कर सकता है कि बाहर का मत खाओ। अब आते हैं टॉपिक पे। सॉरी। सब बोलते हैं संघर्ष बहुत करना पड़ता है। भगवत गीता का एक अध्याय बताता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग, माँ बाप भी सुनो, बच्चे भी सुनो, हो सके तो वो लोग भी सुनो जो भी पांठेले या किसी फुटपाथ पे बैठ के फालतू की बातें इधर उधर की कर रहे हैं। कम से कम सुन लो तो अक्ल आएंगी, 4 पैसे आएंगे घर में, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। आप हिंदू बोलो, सिख बोलो, ईसाई बोलो, क्रिश्चियंस, मतलब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हो गए, और बौद्ध धर्म के हमारे भाई हो गए, और भी बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में। हमें देश में क्या, पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं। हर धर्म में हम किसी न किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, स्पेसिफिकली कुछ धर्मों में नहीं करते। हम उन धर्मों की बात करेंगे जिसमें मूर्ति की पूजा होती है। आप मूर्ति के सामने जाते हो, 2 चीज़ें करते हो। पहला, हाथ जोड़ते हो, सर टिकाते हो, एक नारियल लेके जाते हो, नारियल, और उसको फोड़ते हो, खुद भी खाते हो, आजू बाजू वाले को भी खिलाते हो, प्रसाद बांटते हो, कुछ घर लेकर आते हो, घर वालों को देते हो, पड़ोसियों को देते हो, जान पहचान वालों को देते हो। बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता के अध्याय में ये लिखा हुआ है कि एक बार श्री कृष्ण से उनका एक भक्त पूछता है कि भगवान आपकी मूर्ति की लोग पूजा क्यों करते हैं? तो उसने उनको एक स्टोरी बताया, श्री कृष्ण ने, बहुत अच्छी स्टोरी। उन्होंने ये बताया, एक शिल्पकार था जो मूर्ति बनाता है ठोक पीट करके, वो छेनी हथौड़ा लेके बैठा रहता था, बेचारे के पास कोई काम ही नहीं था। उसके पास अचानक से एक मंदिर वाले लोग आते, कुछ ब्राह्मण आते, बोलते कि यार तुम मूर्तिकार हो, तुम मुझे एक श्री कृष्ण की मूर्ति बना के दे दो, बड़ी सुंदर होनी चाहिए श्री कृष्ण की मूर्ति। बोलता है साहब मैं बना दूंगा, बोले मेरे को बस 10 दिन दो। ठीक है। वो जाता बेचारा, मेहनत करके बैलगाड़ी में 2 पत्थर लेकर आता, बड़े वाले पत्थर, जैसे तैसे खींच खाच के लाता। उसके पास बैल भी नहीं रहता बेचारे, खुद ही मेहनत करके लेकर आता। दोनों पत्थर रखता, पहले पत्थर को छेनी और हथौड़े से तराशना शुरू करता। उस पत्थर में से आवाज़ आती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, भाई तुम प्लीज़ मेरे को छीलो मत, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे मूर्ति उर्ति नहीं बनना है। शिल्पकार बोलता है ठीक है, वो पत्थर को साइड में कर देता, दूसरा पत्थर लेता। अब उस पत्थर से वो पूछता शिल्पकार, मैं तुमको छेनी हथौड़ी मारूंगा, बहुत तकलीफ़ होंगी,
बहुत दर्द होगा, दर्द झेलने के लिए तैयार हो? तो पत्थर हंसते हुए बोलता, हाँ मैं सब दर्द झेल लूँगा, पर मुझे मूर्ति बना दो, मुझे पूजनीय बना दो। क्योंकि मैं ऐसे पड़े रहता हूँ ना इधर उधर, कोई मेरी पूजा नहीं करता, कोई मेरे पे आके खड़ा हो जाता, कोई बैठ जाता, कोई मेरे को लात मार के साइड में करता, कोई उठा के इधर उधर फेंक देता, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। उसको छीलते जाता, छीलते जाता, छीलते जाता, छीलते जाता, और छीलने के बाद एक समय ऐसा आता कि बहुत सुंदर मूर्ति बन जाती। अब ब्राह्मण लोग आते, वो मूर्ति को लेके जाते, मूर्ति को लेके जाते, उसकी पूजा करते, उसकी स्थापना करते। अब बोलते यार नारियल फोड़ना है। वो मूर्तिकार को बोलती है, भाई ये पत्थर तुम्हारा दूसरा काम का है क्या? जो पहले वाला पत्थर था ना जिसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, वो साइड में था। बोले नहीं, बोले कोई काम का नहीं है, इसको ले जा सकते हम लोग। बोले हाँ ले जाइए। मूर्तिकार को बहुत सारे लोग आके और कॉन्ट्रैक्ट देते कि नहीं तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, अलग अलग धर्मों के आके। बड़ा खुश हो जाता बेचारा, उसकी गरीबी दूर हो जाती क्योंकि उसने मेहनत की। अब क्या हो गया, जो आता था मंदिर में आता है भगवान की दर्शन करने श्री कृष्ण के, वो नारियल लेकर आता अपने साथ। अब वो इधर उधर जगह ढूंढता, कहीं फोड़ने जगह नहीं मिलती, तो ये जो पहला वाला जो पत्थर सामने रखा रहता ना, इसके सर पे रोज़ लोग आके नारियल फोड़ के जाते हैं। अब ये पत्थर कंप्लेंट करता भगवान को, भगवान तुम्हारी तो पूजा कर रहे, मैं तो सर पे लोग नारियल फोड़ रहे। तो भगवान उसको बोलते, जब तेरे को मौका दिया था भगवान बनने का, जब तेरे को मौका दिया था पूजनीय बनने का, जब तेरे को मौका दिया था सक्सेसफुल बनने का, तब तू संघर्ष से घबरा गया। इसलिए आज तू भुगत रहा है कि तेरे सर पे हर कोई आके नारियल फोड़ के जाता है। हमारे घर में होता ना, कुछ भी गलत, घर में कुछ पैसे की कमी हो गई, कुछ हो गई, एक हाथ बंदे को हम पकड़ते, घर वाले उसको बोलते, तू पढ़ लिया रहता ना तो आज हमको इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती थी, तू पढ़ लिया होता ना तो आज हमको इतनी दिक्कत नहीं होती। वो क्या कर रहे हैं, वो पत्थर हो जिसने अपने समय मेहनत नहीं की, इसलिए आपके सर के ऊपर ना वो नारियल फोड़ रहे हैं। सारी मुसीबतों का ठीकरा आपके सर पे फोड़ते। इससे ये समझ में आता है कि अगर पूजनीय बनना है, सक्सेसफुल बनना है, दुनिया आपके सामने मुंडी झुकाए, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफ़ झेलनी पड़ती, एफ़र्ट्स लगाने पड़ते, खून जलाना पड़ता है, नींद, भूख, प्यास त्यागनी पड़ती। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो ना बच्चों, तो आप डिग्री तो ले लोगे, बस सिर्फ 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए लोगे। ना आपके पास नॉलेज रहेगा, ना आपके पास हुनर रहेगा, और ना ही आप अपने से ताकतवर इंसान, जो कि दिमागी तौर से ताकतवर है, उसके साथ कभी आप भिड़ पाओगे। मेरा काम है समझाना, समझना ना समझना आपकी इच्छा। यही भगवत गीता में लिखा है। तो कभी कभार माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ ना थोड़ा समय देना सीखिए, बैठिए, उनके दिमाग को रीड कीजिए, उनको सिखाइए, ट्यून कीजिए। देखो बच्चा है, बच्चे का दिमाग ना विचलित हो जाता है, आपको उसको ना वापस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। पहले के ज़माने के रेडियोज़ थे ना, गाना बजते बजते अचानक खर 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 आवाज़ आती थी, तो हम क्या करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते थे। मीडियम वेव, स्मॉल वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ऐसी चीज़ें होती थी। यहाँ तक मुझे याद है, मेरे नाना जी के पास था। आज के माँ बाप वो नहीं करते, हम तो पैसा कमा रहे हैं, हम तो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे तो पैसा कमाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, बच्चे पे भी तो ध्यान दे दो। कहीं ऐसा ना हो तुम मर के चले जाओ और वो पैसे का वो किसी फुटपाथ पे या किसी पान ठेले पे खड़े होके ड्रग्स ले रहा है। मैंने नागपुर की देखा है लोगों को, सॉरी टू से, नागपुर के लोग क्या, मैं पूरे इंडिया के लोगों को, कई लोगों को देखा है रास्ते पे बैठ के गांजा पीते हुए देखा है। छोटा सा पाइप रहता है, सामने से स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता उनको। वो क्यों बैठ के पी रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं था। ना उनके माँ बाप ने समझाए, ना उनके टीचर्स ने उनको कभी समझाए, ना उन्होंने खुद समझा। तो लाइफ में ना समझना सीखो। और 90 सेकेंड्स के वीडियो में मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम नॉट एन इंस्टाग्रामर, नॉर आई एम अ यूट्यूबर। आई एम सिंपल अ टीचर। लेना है ज्ञान तो पूरा लो। मैं बफे का खाना नहीं देता ज्ञान का, मैं पंगत का खाना देता हूँ। थाली में बैठो नीचे, जितना खाना दूंगा उतना खाना पड़ेगा, और उतना ही खाना लेना जितना ख़त्म कर सको।
बफे नहीं है, सब ले लिए, खाने की इच्छा नहीं हुई, ट्रे में डाल दिए। तो ज्ञान लेना है मेरे से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही तरीके से रहो, डिसिप्लिन रहो। मेरी क्लास के अंदर कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सबसे पहला चीज़ है कलम। कलम का कोई धर्म नहीं होता। ना टीचर जब कलम उठाता है उसका धर्म होता है, ना स्टूडेंट का कलम उठाता है तो उसका धर्म होता है। कलम का अर्थ होता है केवल ज्ञान। मेरी क्लास में किसी भी प्रकार से धर्म की बातें नहीं करेगा कोई, मत करो। मैं सब धर्म की इज्जत करता, बट आप पढ़ने के लिए आए हो, आप साइंस पढ़ने आए हो, आप हिस्ट्री पढ़ने आए हो, आप सिविक्स पढ़ने आए हो, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आए हो, आप पॉलिटिकल साइंस मेरे से पढ़ रहे हो, आप इंडियन क्या बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पढ़ रहे हो, यूपीएससी मुझसे पढ़ रहे हो, एमपीएससी पढ़ रहे हो, आप ये सब चीज़ें पढ़ने आए हो क्या? ये सब चीज़ें पढ़ना है ना, तो आई मस्ट से हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, पी से वर्ड स्टार्ट होता है उसका, गो देयर। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे वो भयानक साइंस है उनका। उनका साइंस सुनने के बाद तो न्यूटन और आइंस्टाइन की आत्मा बाहर निकल के छाती पीटेंगी। वो बोलते हैं सूरज के आजू बाजू पृथ्वी चक्कर नहीं काटती, पृथ्वी के आजू बाजू सूरज चक्कर काटता है। वो ऐसा भयानक साइंस है उनका। वो चंद्रमा तो छोड़ो, वो दूसरे चौक तक पहुंच जाए सही सलामत तो बहुत बड़ी बात है। तो बेटा मेरी क्लास में मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, मैं सब धर्मों को रिस्पेक्ट करता, क्योंकि कोई धर्म बुरा नहीं होता। एक व्यक्ति विशेष होता है जो उस धर्म का या तो गलत उपयोग करता है या तो गलत धारणाएं फैलाता है, और एक शिक्षित व्यक्ति होता है जो सब धर्मों को समान लेके चलता है। सर्वधर्म समान, सब धर्म एक है और कोई धर्म में कुछ गलत नहीं है। पर हम होते हैं जो धर्म का आचरण ना करते हुए उस धर्म का इस्तेमाल करके अधर्म करते हैं। तो अपने अंदर से, अपने दिमाग से वो चीज़ें निकाल कर ज्ञान डालो। कोई भी मिले तो उसको ज्ञान दो, धर्म पूछ के नहीं, सिर्फ एक शिष्य समझकर। और अपने आप को कभी टीचर मत समझो, हमेशा शिष्य समझो। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती तो मैं मेरे कलीग्स जो है टीचर्स में उनसे पूछता, सर मैम थोड़ा बताइए ना ये कैसा होता है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है। ज्ञान झुकने से मिलता है, अकड़ने से नहीं मिलता। अकड़ते तो वो है जो मर जाते हैं, डेड बॉडी अकड़ती है, जीवित इंसान नहीं अकड़ता। जीवित इंसान हमेशा अपनी मुंडी नीचे झुकाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और सीखता है उन गलतियों से, उसी को ज्ञान बोलते हैं। विद दिस थॉट पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, फालतू चीज़ों पे नहीं। गेट आउट ऑफ दैट स्टूपिड इंस्टाग्राम 90 सेकेंड्स ऑफ मेनियक। मेरा भी इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, बट मैं 90 सेकेंड्स के मेनियक्स नहीं डालता, ना मैं मेनियक्स को फॉलो करता। आई बिलीव ओनली वन थिंग, इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज यू नीड टू बी पेशेंस, यू नीड टू वर्क हार्ड। थोड़ा सीखो यार इसरो वालों से। 4 साल पहले 2000 के करीबन की बात है, आई थिंक सो, इट वॉज 19 आई थिंक सो, या हमारा चंद्रयान 2 नहीं लैंड कर पाया था। सॉरी टू से अगर मेरे को ईयर याद नहीं है तो, बट 4 years बैक की बात है। दे वर्कड फॉर 4 years। कितना क्रिटिसिज्म हुआ था उनका, उसके बावजूद उन्हें 4 साल काम करने के बाद ऐसी जगह पे उतारे जहाँ पे आज तक अमेरिका, रशिया ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनका टेक्नोलॉजी है ना, वो भी नहीं उतर पाए। उनकी मेहनत देखो। वो लोग को बोलते हैं मेहनत करना, आपको मेहनत करना नहीं बोलते, आपको बोलते पका पकाया हलवा मिलना, और जिसको आपको खाना भी नहीं आता वो भी आप चम्मच से खाते हो, गिरा देते हो। तो आप ज़मीन को खिलाने के लिए बनाए हो कि खुद खाने के लिए बनाए हो, ये आपको सोचना। तो अपनी जो इधर उधर जो दिशा हिल रही है ना, वो सीधी करो और मेहनत करो। विद दिस थॉट, अगर किसी को कोई बार मेरी बात बुरी लगी होंगी, चाहे वो पेरेंट्स रहे चाहे वो स्टूडेंट्स रहे, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है। और टीचर जो बोलता है वो स्ट्रेट बोलता है, हमें चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता। और ख़ासकर मेरे जैसे टीचर को तो बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बात करना नहीं आता। ना मैं चिकनी चुपड़ी बात किसी की बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं चिकनी चुपड़ी बात किसी के साथ करता हूँ। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, घर में जाके 2 रोटी एक्स्ट्रा खाइए, ब्लड बढ़ेगा आपके आंग का, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा नेक्स्ट डे मेहनत करोगे।
मुझे खुशी होगी कि आप मुझे गलत साबित करने के लिए मेहनत करोगे. दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू. गुड लक एंड गुड नाइट.